तुम किससे करते थे इश्क? मैं भी कोई लड़की थी। कौन सी लड़की? कहाँ रहती थी? कोई होर आई थी तुम्हारे लिए स्पेशल? गांव की थी? मैंने तो बस अभी उसको देखा ही था। अच्छा। RNN डिजिटल मीडिया की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। नाज़रीन, आमना ने आशना के साथ मिलकर अपने हस्बैंड को अब्दी नींद सुलाया और तकरीबन काफ़ी अरसा कानून की आंखों से भी ओझल रही। आमना का आशना मेरे साथ मौजूद है। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इतने कम उम्री में इसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया और क्या इसको नहीं पता था कि ये जो मैं इतना बड़ा काम करने जा रहा हूँ इसका अंजाम क्या होगा, कि मैं एंजॉय करने की बजाय अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहा हूँ, इसका अंजाम ये होगा। क्या इसको नहीं पता था? आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? हसन रज़ा। हसन रज़ा। क्या काम करते हो? खेती बाड़ी। खेती बाड़ी किधर? साजवाल चेक किया रहा, तहसील बत्तों की। अच्छा, तो कितनी उम्र है आपकी? 19 साल। पढ़े हुए हैं आप? हाँ जी, 8। 8 पढ़े हुए हैं। तो और ये साथ में कौन है? ये चाचू का बेटा है। आपके सगे चाचू का बेटा है? हाँ जी। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आपकी आमना के साथ कब दोस्ती हुई है? नवंबर में मेरे भाई की शादी पे आमना आई थी, तो उसके भाई ने मेरा नंबर लिया, उससे बात होती रही, तो फिर आमना ने मुझे मैसेज किया। आमना के भाई ने? आमना ने फिर मैसेज किया अपने भाई से नंबर लेके मेरा। अच्छा। तो पिक मांगी अपनी, तो फिर मैंने भेज दी, तो फिर उसके बाद बात होने लग पड़ी। पहल आमना ने किया, आपकी तरफ हाथ बढ़ाया? हाँ जी। अच्छा, तो आमना की उम्र कितनी है? आमना की उम्र 24 साल। 24 साल। तो उसके बच्चे हैं? जी, 2 बच्चे हैं। अच्छा, तब आपके जहन में कोई एक ख्याल नहीं आया कि यार वो शादीशुदा है, उसके तो बच्चे हैं ऑलरेडी, तो मैं किस चक्रों में पड़ रहा हूँ? मैंने उसे कहा था बहुत, तो मेरे भाई ने उसकी छोटी बहन का रिश्ता पूछा था मेरे लिए। अच्छा, फिर? तो उसने कहा नहीं कि हम दोनों शादी करते हैं, मेरे साथ शादी करो। आमना ने कहा? हाँ, मैंने उसे कहा कि नहीं, आपका तो हस्बैंड है। तो उसने कहा नहीं, आप मेरे साथ शादी करो। तो मैंने कहा नहीं, तो फिर वो बात ही नहीं करती। फिर खुद ही उसने मैसेज किया एक दिन, तो फिर कहा कि हम दोनों की शादी होगी, अगर होगी तो। आमना ने आपको ये सारी बातें जब की, आपको क्या कहती थी कि मेरे हस्बैंड लापरवाह हैं, इज़्ज़त नहीं करते, प्यार नहीं देते, मामला क्या है? कहती कि वो मारते भी हैं, तो और सामान के ताने देते हैं कि सामान नहीं दिया था उसके घर वालों ने आमना के। तो और कहती थी कि भाई लेकर जाते हैं, जना करवाते हैं। जना करवाते हैं? हाँ, उसका हस्बैंड? उसने कहा। तो फिर क्या आपको लगता था कि वो ऐसा काम करता होगा अपने बीवी बच्चों के साथ? मुझे तो नहीं लगता था। तब फिर उसने एक दिन वॉइस सेंड की एक, तो फिर उसमें कह रहा था कि बाहर चलें, 1-1:30 का टाइम आया था, तो एक काम करना है, बहुत छोटा था, तो वो भी आ जाना है। तो फिर और उसके पापा और भाई की कहती कि धमकी लगाता है। उन्होंने पर्चा करवाया था, उस्मान 1 माह जेल में रह के आया था। तो अब वो कहती थी कि उस्मान कहता है कि आपके पापा और आपके भाई को अगवा करवा देना, तो और अगर आप ना मेरे साथ बाहर जाओगी तो मैंने आपकी बहन को भी उठा के तो ये काम करवाना है। यानी कि उनकी आपस में लड़ाई झगड़े इतने तूल पकड़ गए कि बीच में आपको आना पड़ा? मैंने उसे कहा कि अपने घर हल करो, अपनी मामा को बताओ, या उसने कहा कि उस्मान को मारना है। मैंने उसे कहा ऐसा ना करो, अपनी मामा को बताओ, अपने पापा को, या उस्मान के पापा को बताओ। तो उसने कहा कि वो मेरी बात नहीं सुनते, मेरी मामा पापा, तो उस्मान को मारना। उसने 3 दफ़ा कहा, तो मैंने मना कर दिया। उसने फिर चौथी दफ़ा कहा कि अगर आप नहीं मारोगे तो मैं खुद मार लूँगी, मुझे पिस्टल दे देना। आपको इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू हो गई थी, या वो कह रही थी मैं खुद अपने हस्बैंड को मार लूँगी? हाँ, कह रही थी कि मैं खुद अपने हस्बैंड को मार लूँगी, आप पिस्टल मुझे दे देना। अच्छा, फिर कैसे प्लानिंग हुई? फिर आमना ने एक दफ़ा गोलियां खिलाई उसको, जहर की, कस्टर्ड में मिला के खुद ही, तो तब वो नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद एक दफ़ा लेकर आ रही थी 7 जनवरी को, तो वो नई रास्ते से वापस चला गया कि मेरी फ्रेंड के पास जाना है, तो वहाँ से फिर माल्टे लाने हैं। तो फिर वो वहाँ से वापस आ गया भाई फेरू से। तो फिर उसके बाद 15 तारीख को मेरे घर लेकर आई आमना। तो फिर वहाँ उसने साजोवाल में आपका घर हाँ है? जी,
सजवाल में लेकर आई है, तो बैठे हैं, घर कोई भी नहीं था, तो सोफे पे आपके अम्मी अब्बू बहन भाई किधर थे? अबू फौत हुए हैं, तो जो मामा थी वो कहीं गई हुई थी, तो बहनें की शादी हुई है। घर में कोई भी नहीं था? कोई भी नहीं। आप कितने बहन भाई हो? हम 3 बहनें 3 भाई। और बाकी 2 भाई किधर हैं? बाकी बड़ा भाई ड्यूटी पे था, तो छोटा एक वो मामा के साथ था। अच्छा, फिर जब वो लेकर आई आपके पास आमना अपने हस्बैंड को, बच्चे भी साथ थे? नहीं, बच्चे उसकी आमना की अम्मी घर थे। अच्छा, फिर क्या किया आप? तो फिर आमना ने वॉशरूम में पीछे गई है, उस्मान को बेड पे बिठाया है, तो मैंने उसे गन पकड़ाई है, मैंने कहा ये लो कर लो अब। तो उसने कहा, वो उसके हाथ कांप रहे, तो कहती मेरे से नहीं होना, आप कर दो, मैं कह रही हूँ कि मैं समझ लो मैंने ही किया है, तो आप कर दो। तो मैंने गन कहाँ से ली थी? गन भाई की पकड़ ली थी। घर में पड़ी थी? हाँ जी। अच्छा, आमना को ये बात पता थी कि आपके घर में गन है, वहाँ पर सारा इंतजाम मौजूद है? आमना को पता था कि गन इनके पास है, बाहर घर है ना वो खेतों में, तो इसीलिए फिर गन है थी। तो फिर उसके बाद मैंने फायर कर दिया, फिर आमना बाहर आई है, उसने चादर सर पे लपेटी है उस्मान के, तो फिर मैं एक और चादर लेकर आया हूँ, फिर वो उसके सर पे लपेटी है, तो फिर उसको आमना ने कंधों से पकड़ा, मैंने पाँव से किसी और रूम में ले गए हैं, वहाँ कोई नहीं जाता था। फिर आमना ब्लड साफ़ करने लग पड़ी है पीछे क्लीन से, तो सारा साफ़ किया, तो मैंने बोरा ढूंढा है, तो बोरे में हम दोनों मिल कर डालने लग पड़े हैं। फिर थोड़ा एक पाँव वाली साइड पे लगाया, तो फिर सिलाई कर दिया उन दोनों को आपस में। तो फिर उसके बाद उसको चारपाई के नीचे किया, तो ऊपर से मामा आ गई हैं, सारा ब्लड साफ़ कर लिया था। आपकी मामा आई? हाँ, मामा और भाई। तो अच्छा, ये जो सारा टाइम गुजरा है, आप उसको मार रहे थे, इसके दौरान कोई मोहल्ले से कोई बंदा, कोई फायर की आवाज़ सुन के कोई बंदा आया था? कोई भी नहीं आया था, किसी को नहीं पता चला वहाँ? नहीं। अच्छा। हवेली में बार घर है। तो फिर उसके बाद मामा ये तो आमना पर्दे के पीछे छुप गई है, तो मामा ने पूछा कि ये बाइक किसकी है, तो मैंने कहा कि ये किसी दोस्त की है, इधर दूर से आया था, तो वो उन्होंने कहीं जाना था, तो उन्होंने यहाँ खड़ी कर दिया। तो फिर अंदर गई। मामा को पता नहीं चला कि भाई खून बिखरा पड़ा है? और ने वो सारा आमना ने साफ़ कर दिया था, आमना और मैंने तपड़ी थे। तो फिर आमना ने कहा कि आमना वहाँ खड़ी रही है, तो फिर मामा ने पूछा कि ये बोतल भी नहीं पी के गए, तो मैंने कहा कि नहीं, वो उनको जल्दी सी थोड़ी थी। तो मामा ने कहा यहाँ क्लीन पे क्या गिरा है, मैंने कहा बोतल गिरी है। तो उसके बाद फिर मामा वाशरूम में गई है, तो फिर मैंने आमना को बुलाया और बाईपास पे छोड़ गया। आमना फिर चली गई अपने घर? हाँ, आमना वापस आ तो घर। उसकी मैयत उधर ही पड़ी रही? हाँ जी, पड़ी रही। तो आमना ने फिर 2 दफ़ा फ़ोन कॉल की कि अभी तक उसको कहीं लगाया नहीं ठिकाने। मैंने कहा अभी तो नहीं लगाया, तो कहती जल्दी लगा दो। तो फिर मैंने अपने चाचू के बेटे को फ़ोन किया। इसको? हाँ जी। अच्छा, कितने बजे रात को? रात को 9 को टाइम का, 9 साढ़े 9 का। वाक़या कब हुआ था? वाक़या तो 3:30-4 का टाइम था। अच्छा, उसके बाद आपने इसको कॉल की, इसको बुलाया, फिर ये आ गया? फिर ये आया, तो फिर आपने इसको पहले कुछ बताया हुआ था? हाँ जी, पहले इसको पता था सारा कुछ? सारा। क्या आपका क्या मामला हाँ चल जी। रहा है? आमना से मिलते भी रहे हो आप? आमना से 2 दफ़ा मिला हूँ। 2 दफ़ा मिले? आमना ने कितनी देर हो गई आमना की ज़िंदगी में आए हुए? नवंबर से। नवंबर से चल रहा है सिलसिला इश्क मशूकी का। पैसे वगैरह खाती थी, मिलते भी थे, सारा कुछ? हाँ जी, पैसे भी दिए हैं बहुत, तकरीबन 2-2.5 लाख। 2-2.5 लाख रुपया? हाँ जी। तो अपना अर्न कर? पहले तो 10,000 रुपये पहले, तो उस्मान को मारने के बाद उसकी मामा भी फिर कहती रही है, तो आमना भी कहती रही, फिर उसके बाद ज़्यादा दिए हैं 2 लाख, 2-2.25 लाख। कहाँ से लिया था? ज़मीन सेल की थी अपनी? हाँ जी। आपने ऐसे की? हाँ जी। अच्छा, तो सारे पैसे उसको खिला दिए। अच्छा, आपको ये नहीं पता था कि यार मैं किसी की जान ले रहा हूँ, तो मेरा तो एंड बड़ा बुरा होने वाला है, मैं तो पकड़ा जाऊँगा? यहाँ पे तो आपको पता है पंजाब पुलिस बड़ी एक्टिव है, तो मुजरम तो पकड़ा ही नहीं जाता। तो आपको ये ज़हन में नहीं ख्याल है कि किसी की जान लेने के बाद मैं खुशहाल ज़िंदगी गुजार लूँगा, ये सोच रहे थे? मैंने उसे बहुत कहा, उसने कहा कि नहीं मारना है, बस वो ले आई है। तो मैंने उसको गन भी दी है, तो फिर उसने खुद नहीं किया, फिर उसने मुझे फंसा दिया बस। अब आपको पता है आपकी क्या सज़ा है? पता है? नहीं पता? तो किसी ने बताया भी नहीं अब आपके साथ क्या होने वाला? पाकिस्तान में किसी की जान लेने की जो सज़ा है, सज़ाए मौत है,
तख्तेदार पे उसको लटकाया जाता है, वो सारी ज़िंदगी तड़प तड़प के जेल में मरता है। किसी की जान लेना कोई आसान बात नहीं होती। आपने इतना बड़ा काम किया, आप उसको साफ कहते, आपने उसको कहा ही नहीं। आपने कहा ठीक है हम इसको रास्ते से हटा देते हैं, हमारी दोस्ती। मैंने ऐसे 3-4 दफ़ा आप गया। सुनते नहीं, कब स्टोरियाँ देखते नहीं है? लोगों की स्टोरियाँ बनाने का मकसद बताने का ये होता है कि एक पॉजिटिव मैसेज जाए घरों में क्या हो रहा है, माँओं बहनों बेटियों के ऊपर हम नज़र रखें। ऐसे हस्बैंड्स को भी चाहिए कि अपनी बीवीज़ के ऊपर खुसूसी तौर के ऊपर ऐसी औरतों के ऊपर नज़र रखी जाए, ताकि इस तरह के क्राइम को हम ज़्यादा से ज़्यादा रोकने में अहम किरदार अदा करें। आप और मैं, हम सब का फ़र्ज़ बनता है ये। हाँ भी की ना है तेरा? अली अहमद। अली अहमद की करता है? पढ़ना सी केड़ी क्लास? 10वीं क्लास 10वीं क्लास। पेपर देते हैं दे देते हैं हर साल देते ही? जी सर। पेपर दे के फारूक हो गया तो क्या है काम कर लिए? नहीं ये तो जो पढ़ाई जा रही सी उदों ही ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। अच्छा। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਡੀਗੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵਾਕਈ ਲਾਸ਼ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਚਲਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ 9 ਵਜੇ फ़ोन ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਮੰਮੀ ਵੇਖ ਲੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਈ ਛੋਟਾ ਵੇਖ ਲੈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਰਲ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਖੱਡਾ ਖੋਦਿਆ। घर दे विच ही? ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਘਰ घर दी पिछली साइड ते? ਜੀ। अच्छा। 2 ਫੁੱਟ ਦਾ 2 ਤੋਂ 2.5 ਹੋਣਾ ਸਹੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪਕੜਿਆ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਸਾਈ ਰੱਖਤਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। अच्छा। ਤੇ ਘਰ ਉਦੋਂ ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹਦੀ ਮਈਤ ਉੱਥੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ? ਲੱਗਾ ਸੀ ਸਹੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਖੁਦ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ? ਤੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲਏ? ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਤੋਂ? ਵੈਸੇ ਹੀ ਜ਼ਹਿਨੀ ਦਾ ਡਰ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਮਾਵਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਰੀਕੇ ਜੁਰਮ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? 4। ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਾਲਦਾ ਤੇਰੀ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਔਲਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ? ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਤੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ? ਜੀ ਆਪੀ ਵੱਡੀ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਮੁਜਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਵਾਂ? ਗੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ? ਕਿ ਕਹੇਗਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੋਸਤੀ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਆਮਨਾ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਵੀ ਹਲਵਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਮਨਾ ਨਾਲ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਫੇਰਾਂ ਟੁਰਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਕੀ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਖਾਬ ਵਿਖਾਇਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਆਖਰ ਤੂੰ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਲਚ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤੂੰ कोई तेरा होया थे। नाज़रीन, हमेशा बच्चों की तरबियत जो है वो मस्बत अंदाज में करनी चाहिए और उनकी निगरानी भी करनी चाहिए, इंतहाई ज़रूरी है। अब आप देख सकते हैं ये मैट्रिक का स्टूडेंट बच्चा है जिसको अभी कुछ नहीं पता, ये टीन एज का बच्चा है। इसकी क्या उम्र है? आज इसके हाथ में हथकड़ियाँ आप देख रहे हैं, और इसी लड़के की भी क्या उम्र है जिसने इतना बड़ा काम जो है वो एक शादीशुदा 2 बच्चों की माँ के साथ मिलके इतनी घिनौना काम किया कि ये अब दोनों लड़के मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। अगर ये छूट भी जाते हैं, घर वाले माफ़ भी कर देते हैं, सारा कुछ भी हो जाता है, लेकिन एक ज़ात ऊपर भी बैठी हुई, इनको कभी राहत और सुकून नहीं मिलेगा ज़िंदगी में। इन्होंने उसकी तो ज़िंदगी ख़राब करनी ही थी, इन्होंने अपनी भी ज़िंदगी ख़राब कर ली। नाज़रीन, ये कोई भी बुराई करने के बाद हम मत भूल जाया करें कि ये जो हम कर रहे हैं इसका अंजाम नेगेटिव ही निकलना है, कभी पॉजिटिव नहीं निकलना। जब हम कोई नेगेटिव बीज लगाते हैं तो उसका जो पौधा बनता है, बड़ा होता है, इमेज जो आ जाता है हमारे सामने, वो हमेशा नेगेटिव ही होता है। अब मुझे ये बताओ, इसकी भी ज़िंदगी तुमने क्यों ख़राब की? मैंने इसे कहा था तो इसने कहा था मेरा एक मामला है क्या? लड़की का ही, तो इसने कहा अगर वो ना मानी तो उसको उठा के ले आएंगे। तो इसने तुम्हें कहा? हाँ जी। तो वो लड़की से प्यार करती है या ये करता है उसे तो अच्छा। उसको नहीं पता, तो उसको नहीं पता, उस लड़की को नहीं। यकतरफा प्यार इसका भी था, इसके भी यानी कि दिमाग पे इश्क का भूत सवार था।
हाँ जी। इसलिए तुमने इसको लालच दिया, चलो मैं तुम्हारा कर दूंगा, तुम मेरा करो, हम सीधे पदरे हो जाएंगे, ये सोचा था? मैंने इसे कहा तो इसने कहा ठीक है करवा देता हूँ। तुम किससे करते थे इश्क? मैं भी कोई लड़की थी एक, कौन सी लड़की, कहाँ रहती थी? कोई होर आई थी तुम्हारे लिए स्पेशल, गांव की थी? मैंने तो बस अभी उसको देखा ही था। मैंने कहा अगर ना मानी तो हाँ, फिर चुक लेगा, चुक के ज़बरदस्ती प्यार थोपा जाता है यार। प्यार तो वो होता है जो दिल से किया जाए, ज़बरदस्ती तो तुम प्यार किसी से। नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इन दोनों का, ये इनकी दोस्ती है, दोस्ती की जो बुनियाद रखी गई है वो इसी बेस और लालच के ऊपर कि हम दोनों मिलकर गलत काम करेंगे। ये नेगेटिविटी है हमारे माशरे की, माँ बाप को ख्याल करना चाहिए, नौजवान बच्चे हैं ये। इस लड़के ने अभी से प्लानिंग कर ली थी कि वो लड़की खूबसूरत है, अगर वो ना मानी तो मैं उसको घर से उठा लूँगा, ये तो अपने किए के ऊपर पकड़ा गया है। तो आज उस बच्ची की, बेटी की भी इज़्ज़त महफूज हो गई है। लेकिन हमने इन सब बातों का ख्याल रखना है, आपने और मिल के अपने माशरे को गुनाहों से बचाना है। ये आज की कहानी हमें ये बता रही है कि अपनी जो नौजवान नस्ल है, जो नौजवान बच्चे बच्चियाँ, इनकी तालीम व तरबियत के साथ साथ इनकी तमाम एक्टिविटीज़ के ऊपर माँ बाप का हक़ बनता है कि नज़र रखें, किसी भी नेगेटिविटी की शक्ल में फ़ौरी तौर के ऊपर बच्चों को उससे रोकें, ताकि वो बुराइयों में इतना आगे ना निकल जाए कि वापस आना मुश्किल हो जाए, जैसे अब इनका लाइफ में आना मुश्किल हो चुका है। इसी के साथ अपने उसको इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट समय दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।